बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हर गुजरते दिन के साथ भारत में लावा पकता जा रहा है और वो पाकिस्तान के हवाले से एग्रेसिव होते जा रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी आई है और उसके आने के 48 घंटों के बाद भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी है। देखिए, जाहिर सी बात है, हमारी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें ये बात मेंशन की गई है, हम भारत से ट्रेड करेंगे, हम जंग नहीं चाहते, अगर कुछ हुआ तो हम दिफा करेंगे। उन्होंने उसका जवाब देखिए क्या दिया है। उनके आर्मी चीफ नरवाने, जो कि गालिबन अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बनने वाले हैं, जब वो रिटायरमेंट के करीब होंगे और वो बिपिन रावत की जगह पर रिप्लेस कर दिए जाएंगे, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है। एक तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान 300 से 400 दहशतगर्द भेजने की तैयारी कर रहा है। इसको आप समझ लीजिएगा, जब ऐसी सूरत हाल हो, आप कह रहे हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, वो फलाना कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो वो असल में गुफ्तगू होती है कि वो कोई जाली हमला करने की तैयारी करे। लेकिन उन्होंने साथ जो पाकिस्तान को धमकी दी, उन्होंने कहा कि हमारा सब्र ना आजमाना। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हमें टेस्ट करने की गलती ना करना। अगर तुमने हमारा सब्र आजमाने की कोशिश की तो फिर हम तुमको ऐसा जवाब देंगे कि तुम याद करोगे और भारत के साथ किसी तरह की पाकिस्तान ऐसी गलती ना करे। साथ उन्होंने चाइना को भी धमकी दी कि अगर स्टेटस को बदलने की कोशिश की तो याद रखना, हम फिर तुम्हारे साथ लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। और बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेते हुए आज धमकी दी है कि किसी सूरत हमारा सब्र आजमाने की गलती ना करना। ये उन्होंने किस चीज का जवाब दिया है? पाकिस्तान की जो न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी आई है पहली, उसका जवाब दिया है। अब इस सूरत हाल में जरा आप अगला मरहला देख लीजिए कि वो क्या आने वाला है। वो इससे ज्यादा खतरनाक है। जब आप इस खेल के अंदर कूद पड़े, आप जानते हैं कि जनरल नरवाने इस वक्त कोशिश ये करे हैं कि भारत के अंदर उनकी फौज में सेकुलर माइंडसेट को आगे लेकर आए। वो मजहबी माइंडसेट को लेकर आगे नहीं आना चाहते, लेकिन वो इतने मजबूर हैं, इस वक्त के मामलात उनके हाथ से निकल रहे हैं। अब तैयारी क्या हो रही है? तैयारी कुछ इस तरह हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खड़ा किया जाएगा, अपने ऊपर हमला करवाकर और उसके बाद पाकिस्तान पर चढ़ाई करके। देखिए, उनके आर्मी चीफ ने जो बात की है उसको समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा हमारा सब्र ना आजमाना। उन्होंने ये कहा कि हम दिफा करेंगे और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की जवाब देंगे। पाकिस्तान ने क्या कोई हमला करने की कोशिश की? हमने तो बल्कि अपना दिफा किया। क्या पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कोई एटमी हमला, कोई हमारी एयरफोर्स? हम तो दिफा में लगे हैं और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी में इतने नरम अल्फाज थे भारत के लिए। हमने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, हम बहुत सारी चीज़ों का जिक्र नहीं किया। फिर उसने क्यों ये बात कही कि हमारा सब्र ना आजमाना? वो बात उन्होंने कही है क्योंकि ग्रैंड प्लान कुछ इस तरह है कि जंग तो छेड़नी है पाकिस्तान से। देखिए, जंग छेड़ने के लिए आपको चाहिए होता है कोई बहाना, तो बहाना क्रिएट करना उनके लिए अब कोई मुश्किल बात नहीं है। बहाना क्रिएट इस तरह होता है कि अगर पाकिस्तान कोई हमला नहीं करता तो आप खुद करवा लो। जब आप खुद करवा लोगे तो पहले तो मामला डिफरेंट था। देखिए, 27 फरवरी को ट्रंप की हुकूमत थी, ट्रंप जंगे खत्म कर रहा था, अफगानिस्तान से वापस था, शाम से वापस था, और इवन की उसकी प्लानिंग थी कि मैं कतर से भी अल उदैद एयरबेस को वापस करूं, खत्म करूं और उसके बाद अपने फौजी वापस लेकर आऊं। वो ओपनली कहता था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हूं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग चाहते हैं कि मैं जंग करूं। जब वो चाहते थे कि मैं जंग करूं तो उनका माल बनना था, मैं तो ये काम नहीं करने वाला था। अब इस पूरी सूरत हाल में ट्रंप का प्लान डिफरेंट था। ट्रंप ये चाह रहा था कि किसी भी सूरत में ये जंग ना करूं, ना वो भारत का साथ देना चाह रहा था। और मोदी के साथ उसके मामला जैसे भी थे, इसराइल के साथ थे, लेकिन कम से कम वो जंगों का खात्मा चाह रहा था। अब जो एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका के अंदर है वो जंगों को बढ़ावा देना चाहती है। उनके लिए तो मोदी तैयार है। अब मोदी जब जंग करेगा तो क्या ये 27 फरवरी वाला होगा कि दीगर ममालिक पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे? अरब आगे आएंगे, चाइना आगे आएगा और तुर्की, रशिया सारे आएंगे और कहेंगे जी नहीं, आपने जंग नहीं करनी। और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने दबाव डालने की कोशिश भी की और इवन के पाकिस्तान को सजेस्ट किया गया कि आपने अभिनंदन को वापस कर दें क्योंकि आपने बदला ले लिया है और आपने तगड़ा बदला लिया है। और वो उस वक्त डिसीजन ठीक था। उसकी वजह ये थी कि देखिए,
जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। हदीस में जिक्र है, आप पर मुसल्लत हो जाए तो आप पीछे ना हटे। उस वक्त अगर आप एक चीज अवॉइड कर सकते थे तो आपने जो किया, हमने बदला ले लिया, बेहतरीन था। अब अगर दुश्मन आप पर हमला कर रहा है, देखिए 2 नुकसान हो रहे थे, हमने छोटा नुकसान कबूल किया, लेकिन अब की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। इसराइल तैयार बैठा हुआ है, उसे मस्जिद अक्सा गिरानी है। उसके साथ आप देख लीजिए कि चाइना शाम के अंदर जा रहा है, सी पैक में उसमें शमूलियत इख्तियार करवा रहा है, और फिर BRI प्रोजेक्ट के अंदर, यानी सी पैक तो एक फ्लैगशिप है BRI का, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। उसके बाद जो मामला आगे चल रहा है वो वहां पर बैठने जा रहे हैं। इसराइल ये चाहेगा चाइना को रोकना, भारत ये चाहेगा पाकिस्तान को रोकना, और अमेरिका और दुनिया की ताकतें चाहेंगी एक जंग हो जाए जिससे चाइना की बर्बादी हो। ये असल में अब इनका प्लान है। आर्मी चीफ जो मर्जी करे, आफ्टर ऑल निकलना तो उसने भारत के अंदर है। अब यहाँ पर निर्वाणे ने जो बात की है वो पाकिस्तान के लिए अपनी तैयारी करके बैठे हैं। जब इलेक्शन करीब आना शुरू होगा, आप देखेंगे कि भारत में इतना बड़ा कोई हमला ये करवाएंगे अपने ही मुल्क के अंदर। आप भूल जाएंगे 27 फरवरी आपको पीनट लगना शुरू हो जाएगा। आप अपने दिल और दिमाग में एक हालिया होने वाली जंग का नक्शा तैयार रखें, वह आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग। इस तरह की आप एक जंग मुतवक्का समझें। और इससे बढ़कर भी देखिए, आर्मीनिया आज़रबाईजान की जंग थी लो इंटेंसिटी की, ड्रोन्स थे, हुई तो एक जंग थी, उन्होंने इलाका वापस ले लिया। 2 एटमी ममालिक जब उठकर महदूद पैमाने की जंग करते हैं तो वो फिर महदूद पैमाने की नहीं रहती। अब आपको लगता है क्या कि हम जाकर वहां पर उनका राफेल गिराएंगे तो वो चुप कर जाएंगे? अब मोदी की जहनीत को समझिएगा। उसका एक पायलट आपने पकड़ लिया था, आपने उसका तैयारा मार गिराया था, एक से ज्यादा कई इसराइली पायलट की कहानी, वो पागल हो गया था उस वक्त, और उसने कहा मैंने छोड़ना नहीं है। अब यही सूरत हाल आप देख लीजिए, सारी दुनिया वार्न कर रही है मोदी को कि यहाँ पर खाना जंगी होने वाली है, उनके मुसलमानों के मामला खराब है, 35 करोड़ लोग। आप 35 करोड़ लोगों का सफाया कर सकते हैं भारत से? आप चाहे 1000 करोड़ क्यों ना हो, अब 35 करोड़ को कोई मायने नहीं रखते, कोई उनकी वैल्यू नहीं है। आप देखिए, जब 35 करोड़ लोग मुसलमान वहां के, उनको लगेगा सूरत हाल खराब है, मर्दमशुमारी होती है, आप उनको 20-25 करोड़ दिखाते हैं, उनकी वैल्यू आपने 10-15 करोड़ कम रखी है, जिस तरह हमने कराची की रखी हुई है। तो इस सूरत हाल में आप इमेजिन कर सकते हैं कि मामला क्या है। वो किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे आपको, वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और जो नसीरुद्दीन शाह ने बात की थी, उन्होंने कहा था हम दिफा करेंगे, खड़े होंगे, अब की दफा ऐसा नहीं होगा। तो आप इमेजिन कर लें कि भारत के अंदर उन्होंने सफाया करने की तैयारी करनी है, और 2024 का इलेक्शन खूनी इलेक्शन है, और भारत के अंदर ये मामला अब से शुरू होने वाला है। देखिए 2024 के अंदर अर्ली इलेक्शन, और तकरीबन 1.5 साल का वक्फा रह गया है उसमें। यानी आप ये समझ लें कि 2022 का वक्त पूरा साल और 2023 का तकरीबन आधा साल, ये 1.5 साल या 2 साल आप लगा लें। इस 2 साल के अंदर अंदर जो करना है उन्होंने करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है इलेक्शन के एक दिन पहले कुछ करेंगे, वो पूरी ग्राउंड तैयार करेंगे, वो पूरी दुनिया को शामिल करेंगे। और आप देख लीजिएगा, एक जाली हमला करवाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह अमेरिका भी उनके साथ खड़ा जो कहेगा ठीक है चढ़ दौड़ो। आप बयानात सुनिएगा। तो इस सूरत हाल में उनके आर्मी चीफ ने जो बात की है वो उनकी फ्यूचर प्लानिंग है, और तैयारी रखिए, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना है जिसकी आज उन्होंने वार्निंग दी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।